ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पोस्टमार्टम के बाद महंत नरेंद्र गिरी का शव संगम तट भी ले जाया जाएगा। मठ से फूलों से सजे वाहन से लेटे हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा। पार्थिव शरीर और वहां मौजूद लोगों को दर्शन करवाने के बाद पार्थिव शरीर फिर मठ लाया जाएगा। बागंबरी मठ में ही महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 11 पुलिस वाले तैनात थे। इन पर लापरवाही बरतने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका यात्रा के लिए रवाना होंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बात की जाएगी। अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई है। पीएम मोदी से बात करने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट कर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैक्रों ने कहा कि हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से पहली बार नेताओं की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आयोजित हो रही है। यूएनजीए के 76वें सत्र से इतर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। कुंभलगढ़ में बीजेपी के चिंतन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 5 सत्रों में महामंथन हुआ। आज मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज शाम 4 बजे गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। गहलोत सरकार ने ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर देते हुए नव सृजित पंचायत समितियों में 228 पदों को मंजूरी दी है। ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 65 लाख का अतिरिक्त बजट मंजूर भी किया गया। कोटा के निशांत हाड़ा को अमेरिका की एक कंपनी ने 1 करोड़ 51 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। निशांत एनआईटी हमीरपुर से बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि निशांत ने अमेरिका की एक फाइनेंस डेटा कंपनी ब्लूमबर्ग के लिए 1 करोड़ 51 लाख का पैकेज पाकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निशांत की उपलब्धि से माता पिता काफी खुश हैं और उनकी घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपने लाडले की इस कामयाबी से माता पिता ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी फूले नहीं समा रहे। निशांत इस साल दिसंबर तक डिग्री पूरी करेंगे। कंपनी में सितंबर 2022 से पहले ज्वाइनिंग देनी है। मोदी सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकानदार से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना इलाके के कुम्हारों की बेरी से नाबालिग के अपहरण मामले में 11 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली है। नाबालिग के परिजनों ने जालौर के रहने वाले नरेश कुमार और सुनील कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया है। 11 दिन बीत जाने के बावजूद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और नाबालिग के नहीं मिलने से नाराज लोगों ने एसपी आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं एसपी ने बताया कि पीड़ित परिवार की मांग पर विशेष टीम का गठन किया गया है। टोंक जिले के निभाई में वनस्थली मोड़ के एक रेस्टोरेंट संचालक ने 3 बदमाशों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ना तो पीड़ित का मेडिकल करवाया और न ही बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की। रेस्टोरेंट संचालक शिवराज बैरवा के साथ हुई मारपीट और कार्रवाई नहीं करने के मामले को लेकर व्यापारियों में खासी नाराजगी है। व्यापारियों ने पुलिस को कार्रवाई नहीं करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास कार और निजी स्कूल के टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो पलट गया, जिससे ड्राइवर और 7 छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे में 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। चाकसू में शिवदासपुरा थाना इलाके के होकण गांव के पास हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। बीकानेर की पुगल ब्रांच से निकलने वाली केएचएम नहर में अचानक 50 फीट का कटाव आ गया। मौके पर पहुंचे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है, लेकिन नहर में कटाव आने के कारण आसपास के खेत जलमग्न हो गए। भरतपुर शहर में सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह जमकर बारिश हो रही है, जिससे अब किसानों को भी बारिश से नुकसान हो रहा है, क्योंकि रबी की फसल कटने के लिए तैयार है। इस समय बारिश से किसानों को फसल के नष्ट होने की संभावना ज़्यादा हो रही है। जैसलमेर में पिछले दिनों की झुलसाने वाली गर्मी के बाद मानसून के अंतिम दौर की अच्छी बारिश हुई, जिसने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। खासकर पशुपालकों को इस बारिश से मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था होने की उम्मीद जगी है। दौसा पहुंचे कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरजी राम चौधरी फील्ड विजिट पर रहे। इस दौरान उन्होंने कालाखो, रेटा, मानपुर, सिकराय सहित विभिन्न गाँव का दौरा किया, जहाँ उन्होंने फार्म पॉन्ड, किसान सेवा केंद्र, खरीफ की फसलों में हुए नुकसान, जैविक खेती फार्म आदि का जायजा लिया। मंगोलिया और कजाकिस्तान जैसे देशों से हर साल बड़ी संख्या में कुर्जा जैसलमेर आती हैं। इस बार भी कुर्जा ने दस्तक दे दी है। कुर्जा को सोमवार सुबह लाठी गजबे में आकाश में विचरण करते देखा गया।